हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाता हूँ सुनहरे हंस की सुंदर कहानी। एक समय की बात है जब यह जातक कथाओं से बच्चों के लिए नैतिक कहानियों में से एक है जो लालच की बात करती है। बहुत दिनों की बात है, एक झील में एक हंस रहता था जो कि काफी खास था। उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। वहीं झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वे गरीब ही रहे। एक दिन हंस ने सोचा, शायद मैं हर दिन एक सुनहरा पंख दे दूं ताकि ये महिलाएं इसे बेच सकें और जीने के लिए पर्याप्त पैसा हो। अगले दिन हंस बुढ़िया के पास गया। उसे देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कहने पर हंस ने कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और समझाया कि वह क्या कर सकती है। बुढ़िया और उसकी बेटियां सोने का पंख बेचने के लिए बाजार गई थीं। उस दिन वे हाथ में पर्याप्त धन लेकर खुश होकर वापस आए। हंस दिन बदिन बुढ़िया और उसकी बेटियों की मदद करता रहता। बेटियां चिड़िया के साथ खेलना पसंद करती थीं और बरसात और ठंड के दिनों में उसकी देखभाल करती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत और लालची होती गई। एक पंख उसकी मदद कैसे कर सकता है? जब कल तक हंस आ जाए तो हमें उसके सारे पंख तोड़ देने चाहिए, उसने अपनी बेटियों को बताया। ऐसी बात सुनने पर उन्होंने इसमें उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। अगले दिन बुढ़िया ने हंस के आने का इंतजार किया। जैसे ही पक्षी आया, उसने अपने अगले हिस्से को पकड़ लिया और अपने पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, पंख सफेद हो गए। बुढ़िया रो पड़ी और हंस को जाने दिया। इस पर हंस ने कहा कि तुम लालची हो गए हो। जब तुमने मेरी इच्छा के बिना मेरे सुनहरे पंख तोड़ दिए तो वे सफेद हो गए। इतना कहकर हंस गुस्से में वहां से उड़ गया, फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लोभ से बहुत हानि होती है। दूसरों से चोरी न करना या स्वार्थ के लिए दूसरों की कामना न करना अच्छा है। इसी तरह का कहानी सुनने के लिए देखते रहिए हिंदी स्टोरी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आपको यह हिंदी कहानियाँ बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों, वाक्यों या कल्पनाओं को फिर से जीवंत कर देती है। इसी तरह की मजेदार कहानी सुनने के लिए देखते रखिए हिंदी स्टोरी।